Rahul Gandhi's attack on Prime Minister Modi in Bihar. Rahul Gandhi says Modi can dance on stage for votes. The Bihar poll war turns vitriolic and personal as Rahul Gandhi in the Mahagathbandhan rally brings in a sharp attack on Prime Minister Modi. Rahul Gandhi slamming Modi, saying that he can do anything for votes. Remember, Rahul Gandhi is at the Mahagathbandhan rally today as the election comes ever closer. The first phase of polling on the 6th. Rahul Gandhi raising a clear attack on the Prime Minister. In fact, he said that there are two Indias that are being created, one for the poor and the other for Narendra Modi and the people close to him. Rahul Gandhi also attacking the Delhi government and the Prime Minister for the Chhath Puja controversy that happened in Delhi. कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए, बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान, अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। And Shashi Bhushan joins me live on this story. Shashi, big attack by Rahul Gandhi today against the Prime Minister. Today is, of course, a very significant day with multiple rallies, big names on the road in Bihar. Can you tell us more? अनीशा, देखिए, राहुल गांधी की ये पहली चुनावी जनसभा थी और तेजस्वी यादव के साथ। और देखिए, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे, देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के चौपर अब बारी बारी से यहां से टेक ऑफ कर गए हैं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में जो चुनावी जनसभा संबोधित की, उसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुताबिक ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में ही नजर आते हैं, चुनाव के दौरान आप जो चाहें उनसे करा सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो वो स्टेज पे नाच भी सकते हैं। तो ये बयान राहुल गांधी का हो सकता है आगे आने वाले दिनों में एनडीए के नेता इस पर पलटवार करें। एक सेकंड हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। वी वांट टू शो आवर व्यूअर्स exactly what has Rahul Gandhi said about the Prime Minister of India. अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। Shashi Bhushan continues to be with me on this story. Shashi, राहुल गांधी ने आज काफी बातें कही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल अटैक भी किया। किस तरह देख रहे हैं वहां के लोग इस चीज को? देखिए, अब जनसभा खत्म हो चुकी है अनीशा। जो
राहुल गांधी का संबोधन था, उस संबोधन में लगभग आधा हिस्सा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रखा। बिहार में सरकार, जो मौजूदा सरकार रही नीतीश सरकार, उसके एजेंडे की चर्चा की। उन्होंने क्या काम नहीं किया, नीतीश कुमार राहुल गांधी के निशाने पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कुछ भी कर सकते हैं। और जब वो लोगों से मुखातिब हो रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने ये कहा कि आप चाहें तो प्रधानमंत्री से कहें कि वो भाषण न दे, वो स्टेज पे आकर के नाच ले, वो नाच देंगे वोट के लिए। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि आगे जो है वो बिहार में इस पर सियासत गर्म दिखेगी, चुनावी सियासत, ये बिल्कुल तय माना जाना चाहिए। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने डैश साझा किया, ज्वाइंट दोनों की साझा रैली थी। यहां से अब दोनों दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर उनकी अगली चुनावी सभा है और वहां पर दोनों नेता संबोधित करेंगे वहां के लोगों को, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह अलीशा कि जो राहुल गांधी का संबोधन था, उस संबोधन में कहीं भी तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट घोषित होने के बावजूद उस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। ना तो उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे, अपनी जुबान से ये बात भी उन्होंने नहीं कही। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने एक जो बात कही वो ये कि वो सभी वर्गों, सभी धर्मों की सरकार बनाएंगे बिहार में अगर महागठबंधन की जीत होती है तो, और इसकी वो गारंटी देते हैं। अनीशा जी, शशि एक हमें थोड़ा और बताइएगा, राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं कि एक तरफ गरीबों का भारत है, दूसरी तरफ एक और ही भारत बन रहा है जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? किस तरह से उन्होंने बीजेपी और एनडीए को अटैक किया है आज? देखिए, राहुल गांधी जब निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री मोदी पे या बीजेपी पे, तो वो ये आरोप लगाते हैं कि कॉरपोरेट घरानों का नजदीकीपन जो है वो प्रधानमंत्री के साथ है। वो बार बार अलग अलग जो औद्योगिक घराने हैं उनका नाम लेते हैं, उसी तौर पे निशाना साधते हैं। आज भी उन्होंने वही बात कही, उन्होंने संविधान की रेप्लिका भी दिखाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि देश जो है वो इस वक्त दो भागों में बटा हुआ है। यमुना के पानी की चर्चा करते हुए राहुल गांधी, जो छठ के मौके पे यमुना के पानी की स्थिति रही है उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक आम आदमी जब जाता है यमुना में छठ पूजा करने या फिर डुबकी लगाने तो वो जहरीले पानी में डुबकी लगाता है, जबकि प्रधानमंत्री के जब जाने का कार्यक्रम बनता है तो अलग से पानी पाइपलाइन की व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने आज जो यहां से संबोधन किया है उसमें दो तीन बातों को प्रमुख तौर पर उन्होंने रखा है। पहली बात जो उन्होंने रखी कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है इसको बदलना है। नीतीश कुमार 20 साल में थक चुके हैं। नीतीश कुमार अति पिछड़ा की बात करते हैं लेकिन उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया है, ऐसा राहुल गांधी ने क्लेम किया। साथ ही साथ जो वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली थी बिहार में, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार के युवाओं का, बिहार के हर लोगों का धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि वोट जो है वो चोरी हो सकती है बिहार में, इसके लिए अलर्ट रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल दैट इंफॉर्मेशन। बिहार पोल बैटल गेटिंग more and more heated as the election comes closer.